हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का चौथा लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल जो नताली टोरवोरॉय का लिखा हुआ है इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, भूदृश्य की आत्मा, यह नताली टोरवोरॉय का चैप्टर है, जिन्होंने चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग या वेस्टर्न पेंटिंग में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। A wonderful old tale is told about the painter Hu Daozi who lived in 8th century। एक अद्भुत कहानी कही जाती है पेंटर हु डाउजी के बारे में, who lived in 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। His last painting was a landscape commissioned by a Tang Emperor Zhao Jing। उसकी अंतिम पेंटिंग एक ऐसा भूदृश्य था जिसे तैंग एम्परर यानी तैंग शासक ने, जाओ जिंग ने उसे आज्ञा दी थी बनाने के लिए, टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, क्योंकि वो महल की दीवार को सजाना चाहता था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। उस चित्रकार ने अपने कार्य को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, कि जिससे कि सम्राट इसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। काफ़ी देर तक सम्राट ने इस दृश्य को अद्भुत दृश्य की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को देखता रहा। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वतों को देखा। वाटरफॉल, झरनों को। क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, अनंत आकाश में बादलों को तैरते हुए देखता रहा। मैन ऑन हिली पाथ्स, ऐसे मनुष्यों को देखता रहा जो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और चिड़ियों को उड़ते हुए देखता रहा। लुक सर, देखो सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा। इन दिस केव, यहाँ पर एक गुफा है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस पर्वत के निचले सतह पर। डेवल्स स्पिरिट, और यहाँ पर एक प्रेत आत्मा या भूत रहता है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और उस गुफा का दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, इसके अंदर का दृश्य बहुत शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इसको शब्दों से भी बयान नहीं किया जा सकता था। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज मुझे उसने सम्राट से कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दो। द पेंटर इंटर्ड द क्यू, पेंटर गुफा में प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन गुफा का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, इससे पहले आश्चर्यचकित सम्राट कुछ कहता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ हु डाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, उस दीवार पर ना तो हु डाउजी के ब्रश के कोई निशान बचे। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट भी इस संसार में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियाँ चाइना के साहित्यिक शिक्षा में अपना बहुत अधिक महत्व रखती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जाओजिंग आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जाओजिंग की पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, ऐसी किताबें गुरु को अपने शिष्यों को सही दिशा में गाइड करने में मदद करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट, ऐसी उपकहानियों के अतिरिक्त, दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, उन कला की आत्मा को दिखाती हैं जिसके बारे में विचार किया जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी के विपरीत। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक दूसरी प्रसिद्ध पेंटर की कहानी है। वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ड्रैगन, जिसने अपनी पेंटिंग में ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, जिसने पेंटेड की थी। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर से कहीं वो पेंटिंग से उड़ ना जाए। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, ये कहानी मेरे एक पुराने फ्लैंडर्स साथी ने सुनाई थी। दैट आई फाउंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिससे मैं वेस्टर्न पेंटिंग के सबसे प्रतिनिधि चित्र मानती हूँ। इन द 15th century एंटवर्प, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था, कॉल्ड क्वांटिन मेटिस, जिसका नाम क्वांटिन मेटिस था। फेल इन लव विद अ पेंटर डॉटर, वह एक पेंटर की पुत्री के प्रेम में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन,
पिता जो था ऐसे व्यवसाय यानी लोहार के व्यवसाय वाले व्यक्ति को अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकता था। सो क्वांटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्वांटिन एक बार चुपके से उस पेंटर के स्टूडियो में प्रवेश कर गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और इसके लेटेस्ट चित्र पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। विथ सच डिलिकेट रियलिज्म, उसने इतनी नाजुक तरीके से बनाया दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट, कि मालिक ने उससे असली समझा और उसे उड़ाने की कोशिश की या मारने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज्ड, इससे पहले कि महसूस करता व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ है। क्वांटिन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, उसने क्वांटिन को अपने स्टूडियो में एक अप्रेंटिस के रूप में रख लिया। ही मैरिड हिज बिलवेड, उसने उसकी पुत्री से विवाह किया एंड वेंट ऑन द बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने युग का सबसे प्रसिद्ध पेंटर बन गया। दीज टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट, ये दो कहानियाँ उद्धृत करती हैं व्हाट ईच फ्रॉम आउट इज ट्राइंग टू अचीव, कि कला क्या प्राप्त करना चाहती है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप की पेंटिंग में पूरी तरीके से वास्तविक चित्र बनाए जाते हैं। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि एशिया की पेंटिंग में आत्मा को और आंतरिक जीवन के सार को दिखाया जाता है। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइनीज कहानी में द एम्परर कमीशन ए पेंटिंग, सम्राट आज्ञा देता है पेंटिंग बनाने की, एप्रिसिएट्स इट आउटर अपीयरेंस, और उसके बाहरी आकृति की प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील टू द हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन कलाकार प्रकट करता है उस कला की अपनी सच्ची अर्थ को। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, सम्राट केवल अपने क्षेत्र पर शासन करता ही है, कंक्वर्ड, जिससे उसने विजय पाई है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन के कलाकार उसके अंदर प्रवेश करना जानता है। लेट मी शो द वे, हमें रास्ता दिखाने दो। द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ, दाऊ एक ऐसा शब्द है जिसका दोनों अर्थ है। पाथ आर द मेथड, वो रास्ता या तरीका, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का एक रहस्यात्मक कार्य है। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग दिखाई नहीं दी, चित्र चला गया। बट द आर्टिस्ट हैड रीच्ड इट्स गोल, लेकिन कलाकार ने अपने लक्ष्य को पा लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंसेस, ये भौतिक पदार्थ से बिल्कुल परे था। तो इसका पार्ट हमने यहाँ पे 1 पढ़ा है। पार्ट 2 में हम आगे देखेंगे कि चाइनीज़ और वेस्टर्न पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।